जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे पीएम मोदी के शुभ हाथों से करीबन 2700 करोड़ से बन के तैयार एक भव्य दृश्य टाइप के लगने वाला ये भवन का उद्घाटन कर दिया गया है। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है, क्या कहा जाता है इस भव्य भवन को। इसे बोला जा रहा है आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो कि दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित जगहों पे बनाया गया है। अब सवाल ये आता है कि 2700 करोड़ आखिर इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों किया गया। जब आप एक ऐसे आर्टिकल पढ़ लेते हैं तो आपके मनोस्थिति में हलचल मच जाता है। ये 26 तारीख का आर्टिकल आप देखते हो जहां यह बताया जा रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन करने से पहले यहाँ पे पूजा पाठ किया गया। तो आइए इन सभी विषयों के ऊपर जानेंगे और साथ में यह भी समझेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि मामला G20 से जुड़ा हुआ है। हाँ जी, वही G20 जिसे कश्मीर में हम लोग सफलपूर्वक कर चुके हैं, लेकिन उसमें वर्ल्ड लीडर नहीं आए हैं। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हमारे देश में आने वाले हैं वर्ल्ड लीडर। मतलब हर देश के लीडर नहीं आएंगे, लेकिन जितने भी G20 में शामिल हैं वहाँ के दिग्गज नेता लोग आएंगे। तो ऐसे में एक ऐसा भव्य भवन होना चाहिए हमारे पास, एक ऐसे जगह होना चाहिए जहाँ दिखे कि हाँ इंडिया बदल रहा है। तो यही चीज़ को दर्शाने की कोशिश तो नहीं किया जा रहा है या फिर मामला कुछ और है। तो आओ समझते हैं बारीकी से कि आखिर मैटर क्या है। यहाँ आप देखते हैं कि 26 तारीख को पीएम मोदी जी वहाँ पहुँचते हैं, यानी बीते कल। और यहाँ पूजा पाठ पूरे तरह से सनातन धर्म की रीति रिवाज से किया जाता है। यहाँ सनातन धर्म जब मैं बोलता हूँ तो एक चीज़ याद आता है कि हम ही वो एक धर्म है सनातनी धर्म जो विश्व कल्याण का नारा देते हैं हर पूजा पाठ के अंत में। ये चीज़ आपको पता ना हो तो आप नोटिस कीजिएगा, जिस वक्त पूजा होता है तो अंत में ये नारा अवश्य दिया जाता है विश्व कल्याण हो। तो इस चीज़ पे आप सदैव गर्व करें। आगे स्टेप में हम समझेंगे कि आखिर पूजा पाठ होने के बाद आगे क्या किया गया। पीएम मोदी का सबसे बड़ा अच्छी वाली बात यही होता है, तभी तो ऐसे आर्टिकल में आ जाता है और स्पेशल रूप में उन्हें चाहने वाले लोग बढ़ने लगते हैं जब ये कुछ ऐसा करते हैं। आर्टिकल के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि कैसे वहाँ काम करने वाले मजदूरों को ये सम्मान करते हैं, जो कि आप इस दृश्य से देखते हैं। इसी प्रकार जब नए संसद भवन का निर्माण हुआ था और उद्घाटन किया जा रहा था, उस वक्त भी पीएम मोदी ने वहाँ के मजदूरों का सम्मान किया था। आपको याद होगा, यहाँ पे आप देखते हैं कि 100 लोड़ा के इनका सम्मान किया जा रहा है। ये एक दर्शाता है, व्यक्तिगत छवि को दर्शाता है जो लोगों के हृदय के अनंत गहराई में जाके बसता है। और यही वजह है कि पीएम मोदी को चाहने वाले देश से नहीं विदेशों में भी है। तभी तो ये जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो मोदी द बॉस, पापुआ न्यू गिनी जाते हैं तो जेम्स जो वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं वो मोदी जी का पाँव टच कर लेते हैं, यानी प्रणाम करते हैं उन्हें, मतलब पाँव छू के। तो ये एक अहमियत वाली बात होता है। 142 करोड़ देशवासियों को ये देख के गर्व महसूस होता है। तो ये सब व्यक्तिगत गुणों से होता है, न कि वैसे हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि लोगों को अपनी व्यक्तिगत ऐसा बनाए कि आपका जिस पद में आप हैं उस पद में आप रहो या ना रहो, लेकिन लोग आपको भूल ना सके। और कुछ वैसा ही काम कर रहे हैं पीएम मोदी। दरअसल आपको मैं यह चीज़ बता देना चाहूँगा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो वहाँ पे मजदूर जो खट रहे हैं उन्हें वो सम्मान करेंगे। दरअसल इनका ये व्यक्तिगत राय होता है, अपने व्यक्तिगत विचार होता है, अपना व्यक्तिगत निर्णय होता है और वो पीएम मोदी के तहत ऐसा कुछ करते हैं। ऐसे में और कई सारे प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन शायद ही आपने ऐसा कुछ देखा होगा। और हमारे इतिहास में जो पढ़ाए जाते हैं जो कि बिल्कुल वाहियात है, उसे जल्द से जल्द बदल देना चाहिए। अच्छी बात होगा बदलना। वैसे भी बदलाव तो शुरुआत हो गया है। एनसीईआरटी में कई सारे मुगलों का चीज़ों को हटाया गया है। जो मतलब 2 कौड़ी के लोग होते हैं उन लोगों को लगता है कि हाँ प्यार का ये मतलब ये ताजमहल है। अबे वो नहीं है, कृष्ण होते हैं प्यार का, ठीक है। वो वाहियात चीज़ में मत रहो। उसने हाथ काट दिया था उसके लिए, और जिसके लिए उसने बनाया उसके पास वो अकेला लौता नहीं था, कई ऐसे महिलाएं थे उनके साथ। तो ये चीज़ समझो, लोग गुमराह हो जाते हैं। यहाँ सीखो पीएम मोदी से कैसे मजदूरों का सम्मान किया जाता है। हम लोग आगे चाहते हैं कि ऐसा और बने, ना कि वैसा। तो उन चीज़ों से दूर रहें जो लोग उन्हें मतलब अपना ये मान लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं वाहियात लोग जो उन्हें मतलब सम्मान आज भी करते हैं। भाई साहब वो इंडिया को लूट रहा था, अब ये इंडिया बदल चुका है। यहाँ कुछ ऐसा होता है, वक्त आ चुका है कि हम ये भी समझ लें कि इसको मतलब क्या ही किस लिए बनाया गया और कैसे हम इससे पैसा कमा सकते हैं या फिर पैसा हमारे देश छाप सकती है। क्या ऐसा कुछ ट्रिक्स है? इसे समझने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि देखो बिजनेस देश का कब बढ़ता है। जैसे आप अगर कोई चीज़ कर रहे हो तो आप अपने पड़ोसी या फिर अपने एरिया में एडवर्टाइजमेंट करते हो तभी जाके ऐसा होता है। बिल्कुल उसी तरह देश को विदेशों में ऐसा करवाना पड़ता है। और ये सबसे सुनहरा मौका है कि आज 2023 में हम ही कर रहे हैं
क्या करें, जब मैं हम ही बोलता हूँ तो इंडिया को बोल रहा होता, ना कि मैं खुद को बोल रहा होता, तो इस चीज़ के मतलब भरम में ना रहना। तो 2023 में इंडिया कर रहा होस्ट, तो ऐसे में हमें एक ऑफर मिला है भाई साहब, ये एक सुनहरा मुहूर्त है, इसमें अगर फ़ायदा ना उठाएं तो किस में उठाओगे। यहाँ जब इस चीज़ का हम लोग दर्शाएंगे ITPO कॉम्प्लेक्स में, जब सभी देश के दिग्गज नेता लोग आएंगे, कौन नेता आएंगे कौन नहीं आएंगे इसके बारे में तो आपको बखूबी पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं तो बताऊंगा ही, आपको यकीनन आता रहता है वीडियो। लेकिन मैं दर्शाना चाहता हूँ आपको, ये देखो 2022 का जब हुआ था इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया होस्ट किए थे, उस वक्त कैसे लीडरशिप, जो लोग लीडर होते हैं, जो वर्ल्ड लीडर होते हैं, जैसे बाइडन हो गया, शी जिनपिंग हो गया, ये सब जब जाते हैं तो एक लगता है कि एक देश में मतलब 20 देशों का मतलब भव्य स्वागत करना, और ऐसा में उतना लोगों का वहाँ पे निगरानी होना, मतलब समझ रहे हो, पूरा विश्व चील की निगाह से तक रहे होते हैं उस स्थिति में। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि इनका ये चीज़ का भव्य भवन का निर्माण करना और ऐसे दिनों में इसका उद्घाटन करना, ताकि जब हमारे यहाँ पे सितंबर में 9 से 10 सितंबर 2023 को ये मीटिंग होगा, उससे पहले ही इसको तैयार किया जा रहा है और यहीं पे ये मीटिंग की जाएगी, तो ये शायद उसके लिए किया जा सके, ऐसा आप सोच सकते हो। और यहाँ आपको बदलते इंडिया दिख रहा है, क्योंकि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा इंडिया में माना जा रहा है कि सबसे खतरनाक मतलब कॉम्प्लेक्स में अगर देखा जाए तो इसे माना जा रहा है कि सरकार की ओर से, तो ये एक अच्छी बात है, हमारे देश के लिए काफ़ी गर्व वाला बात है। यहाँ आपको बाइडन दिख सकते हैं, यकीनन आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आएंगे, और अट्रैक्शन क्यों ना हो, जब यहाँ आपको पता चलता है कि 123 एकड़ में फैला हुआ है भाई साहब, आप समझ सकते हो, इतना बड़ा जिनपिंग आपको दिख सकते हैं। भले वो तानाशाही है हमारे देश में, वो जल्दी से ये नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगाव रखते हैं, तो उसमें यकीनन आएंगे। यहाँ आपको रूस के पुतिन भाई साहब, इसके बारे में आज कौन नहीं जानता है, पूरा विश्व में तहलका मचा दिया। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर आप बता तो रहे हो सब अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बात बताओ, क्या सिर्फ उसी को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग इतना पैसा खर्च कर देंगे क्या? 2700 करोड़, उसके बाद वो चल गया, कुछ नहीं हुआ तो देख भाई, आया है तो कुछ ना कुछ तो होगा। कई सारे मतलब एक पहचान होता है, जैसे कश्मीर में कराने का क्या इरादा था, हम चाहते थे कि पर्यटक यहाँ भी घूमने आए, ठीक है, जो पर्यटन लोग आते हैं घूमने के लिए वो लोग आए। ऐसे स्थिति में बहुत ही मतलब टूरिस्ट लोग जब आते हैं तो हमारा इनकम भी बढ़ता है, GDP में बहुत बड़ा योगदान होगा, तो इसीलिए G20 कश्मीर में मतलब कराने की स्थिति उत्पन्न कर दी गई थी और सफलतापूर्वक हम लोग करवा भी लिए। तो इस प्रकार कुछ अलग कर रहे हैं, इस बार हमारा नया इंडिया को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि वो करे या ना करे, आगे चल के हमारा क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में बताएंगे। जब हम भव्य चीज़ को दर्शाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में बिजनेस भी एक दौड़ रहा होता है, चल रहा होता है। यहाँ आप देखते हैं कि ITPO जो कॉम्प्लेक्स है उसमें और कुछ दर्शाया गया है। क्या दर्शाया, इसे शॉर्ट में बोला जाता है MICE। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे मीटिंग्स किए जाएंगे, ठीक है, इंस्टीट्यूट होंगे, फिर कॉन्फ्रेंस हो सकता है। देखो कहीं ना कहीं आप जब मीटिंग करते हैं तो कई प्रकार के, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया और कोई चीज़ का कॉन्फ्रेंस होता है अलग अलग प्रकार के, तो उन सब चीज़ को किया जाएगा, ठीक है। तो एग्जीबिशन भी किया जा सकता है। तो ऐसा एक सेंटर होना चाहिए जो मतलब एक चीज़ को दर्शाता हो और वहाँ पे थोड़ा वो चीज़ गुणवत्ता मिले। और ये दिल्ली में स्थित है, तो कहीं ना कहीं लोगों को देश विदेश से जोड़ने में थोड़ा ईजी आसान होगा। कई लोगों को लग रहा होगा कि किसी दूसरे राज्य में होता तो ये होता, क्योंकि हर राज्य में, जिस राज्य में भी ये हो जाता भाई साहब, वहाँ का तो बल्ले बल्ले हो जाता, लेकिन दिल्ली में करना उचित है, क्योंकि दिल्ली हमारे अच्छा खासा के लिए है ना भाई, राजधानी है, तो राजधानी में नहीं करोगे तो कहाँ करोगे। अब ऐसे में हमारे कई प्रकार के बिजनेस बढ़ सकते हैं। साथ में यहाँ पे जैसे प्राइवेट कंपनियां हैं तो उन लोग को भी अगर जो बड़ा लेवल हाई लेवल में उसे शायद दिया जा सकता है कि हाँ भाई साहब आपको मीटिंग करना है तो जाके यहाँ पे कर लीजिए। ऐसा सिचुएशन मतलब क्रिएट किया जा सकता है अगर वो सरकार चाहे तो। इसके ऊपर ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि ऐसा ही नियम है, लेकिन ऐसा संभावना जताया जा सकता है, क्योंकि देखो पैसा आना चाहिए किसी ओर से, क्योंकि यहाँ पे 2700 करोड़ लगा है। यहाँ कोई आम संख्या नहीं है ये कि यूं ही मतलब लगा और यूं ही खत्म हो जाएगा तो चलेगा। भाई साहब अगर नहीं चला तो समझ रहे हो झटका लग जाएगा, तो यकीनन चल जाएगा, इतना तो आप उम्मीद कर सकते हो अपने देश से। अब सवाल आ गया उम्मीद का, तो उम्मीद क्यों ना कराए, क्योंकि बीजेपी सरकार है तो अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कराएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहाँ इन्होंने बड़े ही चालाकी से अपने बातों को रखा। क्या रखा देखो, पीएम मोदी का ही जुबानी से ये सुनने को मिला था कि मेरे तीसरे टर्म में दुनिया मतलब क्या होगा। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना टर्म मतलब ये देखो 9 साल तो ये रह चुके हैं, 2 टर्म इसका हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हो चुका है कि 2 टर्म में इन्होंने क्या कबाड़ा क्या नहीं कबाड़ा ये तो आपने देखा ही, ये आ चुका है। अभी इकोनॉमी में देखें तो 5वां स्थान में हम लोग आ चुके हैं। अब इनका कहना है कि अगर तीसरा बार हमें लाओगे भाई साहब तो हम ले आएंगे इंडिया को किस में,
टॉप 3 इकोनॉमी में। अब सवाल ये आता है, क्या आप इस चीज़ को सुन के इन्हें वोट देना चाहेंगे? अब आपकी मर्जी, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरा काम है वीडियो बनाना। वीडियो में जो तथ्य आएगा साबित, जो आर्टिकल में आता है वो चीज़ मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं खुद से एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। बाकी आपका मर्जी भाई साहब, आप वैसा ना समझें। अब यहाँ पे पीएम मोदी की ओर से ये तो कर दिया गया, लेकिन कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके प्रति ले आया गया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन वो ताकत होता है जिससे चलती हुई सरकार को गिराया जा सकता है। हाँ, उसमें बहुमत का जिक्र होता है, तभी जाके ऐसा कुछ होगा। तो विपक्ष की ओर से कल लाया गया था। अब देखो इसके प्रति क्या होता है। एक प्रकार से वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, दूसरे प्रकार से 26 तारीख को विपक्ष की ओर से ऐसा कुछ लोकसभा में कर दिया गया है। आपने वो वीडियो नहीं देखा, जाके देख लेना। और आपने एक सवाल करना है, क्या वो लोग सही थे जो लोग ताजमहल बनाए हाथ काट दिए, या फिर ये लोग सही हैं जो लोग अपने मजदूर को मतलब भगवान की ओर पूज रहे हैं? तो ये आप बताना कमेंट में। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, जब 8, 9, 10, 11, 12 मिनट हमारे साथ समय बिताते हैं तो भाई साहब आपका एक लगाव बनता है हमसे, और हमारा भी उम्मीद जुड़ जाता है आपसे कि एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाएं। और साथ में यह बोलना चाहेंगे कि एक बार हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को विजिट करें, आप देखें कि मैंने किस प्रकार का वीडियो बनाता हूं और आपको कैसे मैं देश विदेश से अपडेट करके रखता हूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपने देखा कैसा एक भव्य दृश्य देखने को मिला। बाय, जय हिंद, जय भारत।